आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जेई लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। सेटअप भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी अच्छा है। क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे फिगर में, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अभी हम जो कर रहे हैं वो फ्रिक्शन का सीरीज कर रहे हैं, और फ्रिक्शन और एनएलएम को मिक्सिंग करके ही चीज़ें को आप क्लियर विजन पा पाएंगे। तो इसी के बैकग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रिक्शन से रिलेटेड मिलेगा। और कुछ एनालिम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कांस्टेंट मोशन वाला पार्ट है, वो भी हम लोग डील करते हैं। तो अभी हम लोग ने स्टार्ट ही किया है वीडियोस बनाना, अभी स्टार्टिंग है, तो फिर थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग थोड़ा रिदम में आ जाते हैं, तो फिर एक लॉन्ग लेक्चर्स भी हम अपलोड करेंगे जिसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और उसका भी बैकग्राउंड बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है समझते हैं। अपने पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है, और यहाँ पे स्लैक दिख रहा है। जो रोप है वो स्लैकिंग मोड में रखा हुआ है, और रोप का जो स्लैकिंग है, तो आपको समझना चाहिए कि अभी जो फिलहाल टेंशन है वो जीरो है, कोई भी टेंशन नहीं है। इसको कहा गया है कि इसके मीड पॉइंट को थोड़ा आप खींचिए, वो मतलब कि आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे ही आप स्ट्रेच कीजिएगा तो क्या होगा कि ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, मतलब ये ए वाला ब्लॉक और बी वाला ब्लॉक स्लाइड शिफ्ट करेगा। ठीक है, शिफ्ट तो करेगा। तो पूछा गया कि वो कितना मिनिमम फोर्स का रिक्वायरमेंट है शिफ्टिंग के लिए, वो आप कैलकुलेट कीजिए। और दूसरा चीज बताया है कि यहाँ से इस पॉइंट का मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस दिया है वो आपको 1 मीटर दिया है। अब पूरे रोप का जो लेंथ है वो 2 मीटर सेटअप किया गया है, और फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट जो है वो म्यू दिया हुआ है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल किया जाए वो हम एक वे बता रहे हैं, और इसमें जो फिगर का डायग्राम है, कंपोनेंट्स कैसे वर्क करेंगे उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम समझते हैं कि ये ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। इसको हम स्लैकिंग जो रोप है उसको खींचे हैं, तो स्लैकिंग रोप को जब खींचेंगे तो ये ऐसा जाएगा, और दूसरा ब्लॉक यहाँ है। ठीक है, थोड़ा इजी फिगर लेते हैं, और ये बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस 1 मीटर है। 2 मीटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 मीटर। सेंटर से खींचे हैं ना, तो सेंटर से खींचे हैं तो ये 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और आप खींच रहे हैं कहाँ से, तो यहाँ पे खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, मतलब कि इसको हम यहाँ से ऐसे करके समझे कि खींचे हैं। तो एफ फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोप में टेंशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात है कि जब हम फोर्स यहाँ पे लगा दिए तो हम इसको ऐसे ऐसे ड्रॉप करते हैं। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत फंडामेंटल यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। अब हमें पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच कितना दिया हुआ है, क्योंकि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होता है, 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एच स्क्वायर हाइपोटेनियस की बात हो रही है, तो हाइपोटेनियस क्या है, 1 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। बहुत फंडामेंटल चीजें यूज कर रहे हैं, तो 1 इंटू 0.25 इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको उड़ा दीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 1/4 बचेगा। तो ये 4 - 1/4 बचा, तो ये कितना बचा, 3/4 बचा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू 3/4। इसीलिए हम p इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3/2। अब यहाँ पे √3/2 आ गया है। अब यहाँ पे बैठा दीजिए √3/2, और हाइपोटेनियस तो 1 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा जो साइन √3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है ये थीटा यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक ट्रिगोमेट्रिक वे था जिससे हम लोग हैंडल आउट कर रहे थे। फिर यूज करेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू फिर से बेस बाई हाइपोटेनियस करते हैं, तो बेस कितना है भाई, 0.5, और हाइपोटेनियस 1 है। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से भी थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना तो जनरलाइज कर सकते हैं।
अब क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यहाँ से तो अब एंगल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन, ये 60 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो अभी ये वाला पूरा एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये तो फॉर्मेशंस था पहले, जो आपको नीड था वो उस नीड पे जाए। अब फ्रिक्शन उक्शन की बात करेंगे, जो पहला नीड था वो हम क्रैक ऑन कर लिए हैं। अब आगे हम जब जाते हैं तो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अपने पास जो सिचुएशन है उसी पे बात करते हैं। तो अभी क्या था कि हमें ये फिगर दिया हुआ था, यहाँ पे एक मास था, यहाँ पे एक मास था, ये डिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ पे हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना था, 60 डिग्री था, ठीक है। ये भी वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे टेंशन्स लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, तो यहाँ पे भी टेंशन टी लगेगा, तो यहाँ टेंशन टी लगेगा, तो यहाँ पे भी टेंशन टी लगेगा, क्योंकि कॉर्ड में क्या हुआ है, टेंशन प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें तो बेसिकली आप कर सकते थे। अब ये टी का कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस 30 डिग्री, फिर यहाँ पे भी 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, टी कॉस 30 डिग्री, इधर हो जाएगा टी साइन 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, टी साइन 30 डिग्री। ये तो कैंसल हो जाएगा, तो हम f इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो f इक्वल टू लिखेंगे 2t कॉस 30 डिग्री। f इक्वल टू 2t कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3t, ठीक है। f का वैल्यू हम कैलकुलेट किया। अब इससे यदि हम t निकालना चाहें तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, f/√3 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप काम कर लिए। अब समझिए जरा सा कि यहाँ पे यदि हम सोच रहे हैं तो यहाँ और यहाँ के स्टडीज में जाते हैं, तो ये यदि खींचेंगे तो ये ब्लॉक्स ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसा शिफ्ट करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा F इक्वल टू म्यू इंटू एन। इस ब्लॉक का यदि हम नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करें तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा और यहाँ पे mg वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर है? यहाँ तक का वे जो है वो बेसिक्स जो आप जानते हैं उसी को यूज किया गया है। अब रहा कि भाई ये जो t है तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी बनेगा, t cos 60 डिग्री बनेगा, और एक कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, t sin 60 डिग्री बनेगा। अब देखिए टेंशन इधर है, नॉर्मल फोर्स है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि t sin 60 डिग्री प्लस नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg। तो हम यहाँ से नॉर्मल फोर्स भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, mg माइनस टी साइन 60 डिग्री। अब हमारे पास वो हो गया कि मिनिमम फोर्स का रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। अब ब्लॉक को क्या करना है कि आपको स्लाइड करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर जो कंपोनेंट काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, टी कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे क्या, टी कॉस 60 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है। अब टी कॉस 60 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, और n का वैल्यू कितना है, तो mg माइनस टी साइन 60 डिग्री है, ठीक है। अब रहा कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, कि आपको वो फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स के रिलेशंस की बात करने वाले हैं, तो टेंशन का वैल्यू फोर्स के रिलेशन में दिया हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अपने पास ये भी दिया हुआ है, तो अब हम यूज करें तो हम क्या करेंगे, t के जगह हम लिखेंगे f/√3। कॉस 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। टी के जगह फिर से लिखेंगे हम f/√3, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। सिंपल डेबिट करेंगे, ठीक है। इस डेबिट में कोई बहुत बड़ा ट्रिक्स नहीं है, सिंपल डेबिट करें
और यहां से देखेंगे कि कुछ ना कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, जिसको कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये बचा क्या है, f बचा है और यहाँ बचा है 2√3 बचा है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दीजिए। यहाँ बचेगा म्यू एम जी और यहाँ बचेगा म्यू एफ डिवाइड बाई 2 बचा। एक जगह टर्म्स को लेके आइए, f 2√3 प्लस म्यू एफ बाई 2, और तो कुछ तो नहीं बचा ना, तो म्यू एम जी को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा और √3 बचेगा, ये एलसीएम हो जाएगा, तो एफ बचा यहाँ पे प्लस √3 म्यू एफ, और यहाँ पे लिखेंगे म्यू एम जी। इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो f कॉमन कर लीजिए इसमें से, तो f कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस √3 और म्यू बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लिख लीजिए और म्यू एम जी लिख लीजिए। तो f का वैल्यू ही निकालना है, तो f क्या हो जाएगा, म्यू एम जी, और 2√3 इधर आ जाएगा, तो आप यहीं पे इसको लिख देते हैं ना, कि इसको यहाँ पे लिख लीजिए 2√3, तो 2 और √3, ठीक है। या आप एडजस्ट करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप ऐसे लिखिए 2√3 म्यू एम और जी, डिवाइड में क्या लिखिए 1 प्लस √3 और म्यू, तो आपके पास जो f का वैल्यू है वो आ जाएगा, और f के ही पीछे लगे हुए थे। तो ये तो पूरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो गया यार। मुद्दे का सवाल तो अपना यही था ना, ये मुद्दे का सवाल था। यहाँ जो कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं वो मुद्दे का सवाल था, और उस मुद्दे के सवाल पे हमको जाना चाहिए था। तो सबसे पहले कि यहाँ का जो जंक्शन वाला जो चीज था, यहाँ पे ये जंक्शन था, सी दिस इज अ जंक्शन, और इस जंक्शन पे क्या क्या वर्क हुआ है ये देखना चाहिए। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एफ के साथ एक रिलेशन निकाले, इसका रिलेशन निकल गया। पहला बात कि ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था। दूसरा है कि ये जब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बनेगा, तो अब इनके भी कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, तो एक साइन कंपोनेंट वर्क करेगा और एक दूसरा कॉस कंपोनेंट करेगा। नॉर्मल फोर्स जो होगा वो वर्टिकली अपवार्ड की तरफ लगेगा और लोड वर्टिकली डाउनवार्ड लगेगा। जब ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पता है कि फ्रिक्शन जो होता है अपोज करता है रेटी मोशंस को, तो वो तो मुझे पता ही है, तो वही चीज हम वहां पे लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हैं। वे अच्छा होना चाहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर विजन के साथ देखना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम यहाँ पे देख रहे थे, तो इस क्वेश्चन में जब चीजें को देखो तो यही चीज करोगे ना, यहाँ पे फोर्स लगा दोगे। ये आपको दिया है कि ये आपका 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये जब खिंचाएगा तो फिर तो ये ऐसा ही दिखेगा। तो इसी चीज में क्या है कि ट्रिगोमेट्री को यूज सही से करना चाहिए था, और ये सही से ट्रिगोमेट्री यूज कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन का बैकग्राउंड था। तो आज के लिए थैंक यू। अभी नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड करते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, और आप बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।